दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। बताएं दोस्तों, दरवाजा खुलते ही सिपाही धड़धड़ाते हुए भीतर घुस पड़े। डर के मारे नयाज थर-थर कांप रहा था। उसके करीब जाकर अरसला बेग गर्जा, सुन ए कुम्हार, हमारे अमीर द्वारा तुम्हारे खानदान को बड़ी भारी इज्जत बख्शी है कि तुम्हारे बगीचे में एक हसीन फूल खिला है। इस हसीन गुलाब से वह अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? यह सुनते ही बूढ़े नयाज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिपाही अंदर घुस पड़े और रोती बिलखती गुलजान को घसीटकर बाहर ले आए। उसकी चीख सुनकर बूढ़ा नयाज कांपता हुआ धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अरसला बेग ने सिपाहियों की तरफ देखा। बेचारा खुशी बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेहोश हो गया है। होश आने पर महल में आकर शुक्रिया अदा करेगा। चलो। मुल्ला नसरुद्दीन बचता एक ऐसी जगह जा छिपा जहां से पूरा नजारा साफ साफ देखा जा सकता था। झाड़ियों के पीछे से उसे नयाज के घर का फाटक, दो सिपाही और एक शख्स दिखाई पड़े। वह शख्स कोई और नहीं, खुद जाफर था। अच्छा लंगड़े कुत्ते, तो यह सब तेरी करतूत है। मुझे गिरफ्तार कराने चला था। मुल्ला नसरुद्दीन को असली बात मालूम न थी। वह अपनी ही गोटियां फिट कर रहा था, मगर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद तुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा लंगड़े। लेकिन अगले ही पल मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार चौंका मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। सिपाही उसकी प्रेमिका गुलजान को घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। बेचारी गुलजान छूटने के लिए न केवल हाथ पांव फेंक रही थी, बल्कि बुरी तरह चीख चिल्ला भी रही थी। सिपाहियों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वे उसे ढालों की दोहरी कतार से घेरकर ले जा रहे थे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के तनबदन में आग सी लग गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि सिपाही उधर से ही गुजरने वाले हैं जिधर वह छिपा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कमर से बंधी म्यान में से छोटा सा खंजर निकाल लिया और दुबककर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर बाद जाफर उसके आगे से निकला। जैसे ही उसने हाथ उठाकर जाफर पर वार करना चाहा, वैसे ही एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को वहीं दबा दिया। यह हाथ यूसुफ लोहार का था। चुपचाप पड़े रहो, तुम अकेले हो और वे 20। तुम उस बेचारी की कोई मदद तो नहीं कर पाओगे, बल्कि अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। काफिला आगे निकल गया। तुमने मुझे क्यों रोक लिया यूसुफ भाई? इस जिंदगी से तो लड़ते लड़ते मर जाना ही बेहतर है, नसरुद्दीन ने जोश में भरकर कहा। मैं बाजार से ही उन सिपाहियों का पीछा कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैंने ठीक समय पर आकर तुम्हें रोक लिया। शेर या रया हथियार वालों का निहत्थे मुकाबला करना कोई समझदारी नहीं है। तुम्हारी प्रेमिका की वापसी ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग व चालबाजी से संभव है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो। मत भूलो कि ठंडा लोहा हमेशा ही गर्म लोहे को काटता है। लोहार किसी बुजुर्ग की भांति उसे समझा रहा था। शुक्रिया लोहार भाई। मैं सचमुच आवेश में आ गया था, मगर अब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता दिलाता हूं कि मैं अपनी बुद्धि, बल और हथियारों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने लोहार से विदा ली। मुल्ला नसरुद्दीन जब वापस जा रहा था तो उसने सिपाहियों से पीछे छूट गए जाफर को लंगड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा।
जाफर की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी, लेकिन उसे देखते ही वह लपककर एक घर में घुस गया और अंदर से सांकल चढ़ा ली। मुल्ला नसरुद्दीन क्रोध क्रोध से चीखा, सावधान सांप के बच्चे जाफर, मैंने सब कुछ देख सुन लिया है, और अब तू भी सुन ले कि जिस तालाब से मैंने तुझे बचाया था, एक दिन तुझे उसी में डुबोकर मारूंगा, ये मुल्ला नसरुद्दीन की सौगंध है। कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दोपहर तक काम करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वेश बदला और बाजार की ओर निकल गया। वह बुखारारा की स्थिति पर भी इस प्रकार नजर रखे हुए था कि सरकारी अफसर या मुल्ला मौलवी किस प्रकार जनता को बेवकूफ बना तरकारी रहे या ठग रहे हैं। इस समय वह नकली दाढ़ी मूछ व बदखशा साफे में था। उसे उम्मीद थी कि इस भेष में उसे कोई जासूस भी नहीं पहचान पाएगा। बाजार में घूमते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने गुलजान के लिए मूंगे का एक हार खरीदा, जिसका रंग गुलजान के सुर्ख गुलाबी होठों जैसा था। बाजार से घर की ओर लौटते समय अचानक एक स्थान पर आकर मुल्ला नसरुद्दीन को रुक जाना पड़ा। वहां एक मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग उचकुचक कर मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ देखने का प्रयास कर रहे थे। एक मुल्ला मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा कह रहा था, ऐ मुस्लिम भाइयों, जो आदमी यहाँ इस मस्जिद की पाक सीढ़ियों पर लेटा हुआ है, 10 वर्ष पुराना लकवे का मरीज है। इसका जिस्म हिलडुल नहीं सकता, आंख भी नहीं खोल सकता। यह इसके रिश्तेदार हर तरफ से निराश होकर यहाँ आए हैं ताकि आज से 7 दिन बाद लासानी बहाउद्दीन पाक वली के उर्स में इसे कब्र की सीढ़ियों पर लिटा दिया जाए। यहाँ इस प्रकार के अनेक असाध्य रोगी ठीक हुए हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि पाक शेख हम पर करम करे और इस बदनसीब को ठीक कर दें। मुल्ला नसरुद्दीन उसके चेहरे की मक्कारी को साफ साफ पढ़ रहा था। भोले भाले लोगों को इस प्रकार बेवकूफ बनाते देखकर उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि इन मक्कार मुल्लाओं को भी सबक सिखाएगा, क्योंकि मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटा वह भी कोई उन्हीं का चेलाचपाटा था जो लकवे के रोगी का ढोंग कर रहा था। भला मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें उसके ढोंग को कैसे न समझ पाती। खैर, 7 दिन बाद उर्स का दिन भी आ गया। सूर्योदय से पूर्व ही लोग तीर्थाटन के लिए नंगे पांव ही घरों से निकल पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी समय रहते वहां पहुंच चुका था। वहां आए लोगों में बीमार, अंधे, लंगड़े, हेलुल्ले, बूढ़े व बच्चों सहित ऐसे भी बहुत से लोग थे जो किसी न किसी गुनाह की तौबा करने आए थे। कोढ़ी लोग भीड़ से कुछ दूर इकट्ठे बैठे थे। उनकी आशा भरी नजरें मजार के सफेद गुम्मत को घूर रही थीं। इबादत शुरू होने में काफी देर थी क्योंकि अमीर अभी तक नहीं आए थे। धूप काफी तेज होती जा रही थी, मगर बड़े बड़े करिश्मे देखने के तमन्नाई वहीं जमे हुए थे। तभी अचानक भीड़ में शोर उठा, अमीर अमीर। भीड़ के दूसरे छोर पर सिपाही लाठियां फटकार फटकार कर अमीर के लिए रास्ता बना रहे थे। एक व्यक्ति ने कालीन का गट्ठर मार्ग पर डाल दिया। दूसरा उसे जल्दी जल्दी खोलने लगा, जिस पर अमीर चलकर आने लगे। अमीर मजार के पास मिट्टी के एक ढेर के पास जाकर रुक गए, जहां सामने ही जानमाज बिछाया गया था। दोनों ओर खड़े यात्रियों ने सहारा देकर अमीर को घुटनों के बल बैठाया। सफेद पोशाक पहने लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला आधा दायरा बनाकर उसके पीछे खड़े हो गए। वे आकाश की ओर हाथ उठा उठाकर जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे। बीच बीच में वे कुछ नसीहतें, उपदेश भी सुना रहे थे।
मुल्ला नसरुद्दीन आसपास के लोगों की नजरों से बचता एक वीरान कोने में बनी उस कोठरी तक जा पहुंचा, जिसमें अंधे, लंगड़े, लूले व बीमार लोग रखे गए थे। इन्हें आज अपनी अपनी तकलीफ से निजात मिलने वाली थी और वे सभी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो मुल्ला वहां तैनात थे, उनके हाथों में तांबे के बड़े बड़े थाल थे। उनमें जो सबसे सीनियर था, वह मुल्ला कह रहा था, आज के दिन पाक वहीउद्दीन वली खुदा हम नाचीज बंदों को करिश्मा कर दिखाने की ताकत प्रदान करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पाक वहीउद्दीन के रहमो करम से ये सभी रोगी यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। आप लोग दिल खोलकर मस्जिदों के लिए दान दीजिए। अल्लाह आपकी इस खैरात से खुश होगा। तभी एक बड़ा मुल्ला वहां आ गया और बोला, उस अंधे आदमी को मेरे पास भेजो। मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि इनका ड्रामा शुरू हो चुका। कुछ मुल्ला अंधे आदमी को कोठरी से निकालना आए। अंधे आदमी ने आकर मुल्ला के कदमों में माथा टेका, फिर मजार की सीढ़ियों पर अपने होंठ चिपका दिए। बड़े मुल्ला ने होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और देखते ही देखते वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। उसने आंखें फाड़कर वहां मौजूद जनता को देखा, फिर खुशी से चीखते हुए नाचने लगा, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। वहाउद्दीन वली, तेरे रहमो करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू बड़ा रहीम करीम है, तू बड़ा करिश्मा साज है। जैसे ही मुल्ला खैरात मांगने के लिए थाल लेकर आगे बढ़े, वैसे ही अमीर ने मुट्ठी भर अशर्फियां उसके थाल में डाल दी। अमीर के अधिकारियों और यात्रियों ने भी एक एक अशर्फी उसमें डाली। फिर भीड़ अपनी श्रद्धानुसार थाल में चांदी व तांबे के सिक्के डालने लगी। और फिर पाक वली वहीउद्दीन के रहमो करम से एक लंगड़ा भला चंगा हो गया। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला मुल्ला नसरुद्दीन के करीब आकर बोला, दिल खोलकर खैरात करो, अल्लाह तुम्हें इसका फल देगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर बोला, पहली बात तो यह है कि मेरे पास खैरात करने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि मैं स्वयं एक पहुंचा हुआ फकीर हूं और इससे भी बड़ा करिश्मा करके दिखा सकता हूं। उसकी बात सुनकर मुल्ला जोर से चिल्लाया, ऐ मुसलमानों, यह कोई फकीर वकीर नहीं है, इसकी जुबान से शैतान बोल रहा है। इसकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है, यह तुम्हें भटका रहा है। तभी मुल्ला नसरुद्दीन भी चिल्लाया, ऐ भोले भाले और सीधे सादे लोगों, मैंने जो कहा है वह मैं करके दिखलाऊंगा। मैं इन तमाम रोगियों को बिना छुए ही ठीक करके दिखलाऊंगा। मैं एक ऐसा वाक्य बोलूंगा कि आप सब लोगों की खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और स्वास्थ्य लाभ पाकर सभी अपने अपने स्थानों से उठकर भागने लगेंगे। उस कोठरी की दीवार पतली व कच्ची थी तथा जगह जगह से टूट भी रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कमजोर स्थान पर अपने कंधे से धक्का लगाया, छत व दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। लोगों ने घबराकर ऊपर की तरफ देखा और इसी के साथ मुल्ला नसरुद्दीन जोर से चीख उठा, भूकंप! भागो भागो! चीखते हुए उसने दीवार पर एक जोरदार धक्का मारा, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। यह देखते सुनते ही कोठरी में हड़कंप मच गया। लोग अंधाधुंध उठे और कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सबसे पहले लकवे का चेचक के दाग वाला रोगी ही उठकर बाहर भागा। उसके बाद सभी अपनी अपनी बीमारियों को भूलकर भाग खड़े हुए। इस हबड़कबड़ में एक लंगड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। सारी भीड़ मुल्ला पर हंसने लगी। लोग सीटियां बजाने लगे।
मुल्ला भीड़ पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहा था, मगर भीड़ थी कि काबू ही नहीं आ रही थी। तभी कोई जोर से चिल्लाया, मुल्ला नसरुद्दीन। और फिर सारी की सारी फिजा इस आवाज से गूंज उठी, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया। मुल्ला मौलवी चीखने चिल्लाने लगे तथा भीड़ के बीच से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में जो थाल थे वे भीड़ की अफरातफरी में उलट गए और सारे सिक्के इधर उधर बिखर गए। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। नेकी कर और जूते खा। दोस्तों, नयाज कुम्हार, उसकी बेटी गुलजान और सूदखोर जाफर अमीर की अदालत से कुछ दूर आकर तन्हाई में एक पेड़ के नीचे रुक गए। नयाज कुम्हार बड़ा ही सहमा हुआ और दुखी दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नम थीं, जबकि सूदखोर जाफर के चेहरे पर विजी चमक दिखाई दे रही थी। वृक्ष के नीचे रुककर उसने गुलजान को संबोधित किया, ऐ मेरे ख्वाबों की मलिका, ऐ प्यारी गुलजान, 1 घंटा बीतना भी क्या बीतना, अब तक तेरा बाप मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो भला 1 घंटे में कौन सा करिश्मा हो जाएगा। लिहाजा अब तू अपने आप को मेरे कब्जे में समझ, क्योंकि अमीर का फैसला मेरे हक में हुआ है। मैं तेरा आशिक हूँ, तेरे हुस्न की एक झलक ने ही मुझे तेरा दीवाना बना दिया है। ऐ हसीना, अब तो तेरे बिना एक पल भी गुजारना मेरे लिए भारी है। अब से ठीक 1 घंटे बाद तू मेरे घर आ जाएगी। अगर तू मेरे मन मुताबिक चलेगी तो तू राज भी करेगी और मैं तेरे बाप के साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा। इसे बढ़िया कपड़े और बढ़िया खाना दूंगा। अगर तूने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई या मेरे प्यार का जवाब प्यार से न दिया तो मैं तेरे बाप से इतना सख्त काम लूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। मैं इसे खीवा में बेच दूंगा। ये तू अच्छी तरह जानती है कि वहां गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसलिए मेरी प्यारी गुलाजन, इस मदमाते रूप यौवन को तू मेरे हवाले कर दे। सूदखोर ने जैसे ही उसके नकाब को छूना चाहा, वैसे ही गुलजान ने उसका हाथ झटक दिया। इस छेड़छाड़ में गुलजान की एक झलक एक मुल्ला नसरुद्दीन को भी मिल गई, जो अपने गधे पर सवार सामने की ओर से इस चला आ रहा था। उसके रूप यौवन की एक झलक पाकर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसे लगा मानो उसने दुनिया की पहली आखिरी हसीन औरत देख ली हो और अब उसके लिए दुनिया में कुछ बचा ही न हो। सूदखोर को देखकर अनायास ही उसके मुंह से निकला, या अल्लाह, ये कुबड़ा, ये गलीज काना, ये लंगड़ा सुअर इस हसीना के पाक दामन को मैला करना चाहता है। ये तो इसका ऐसा गुनाह है जिसके लिए सजाए मौत भी कम है। लानत है मुझ पर जो मैंने इस गंदे आदमी को डूबने से बचाया। ये तो नेकी कर और जूते खा वाली बात हो गई। खैर कोई बात नहीं, गंदे सुअर, तुझे भी भुगतूंगा। साले गलीज, अब तू नयाज कुम्हार की बेटी को छू छू भी नहीं पाएगा। अबे जलील, 1 घंटे में तो दुनिया उलट पुलट जाती है, बादशाहत बदल जाती है। मैं 1 घंटे में ऐसा करिश्मा करके दिखाऊंगा जो दूसरा कोई 1 साल में भी नहीं कर सकता है। बड़बड़ाते हुए उसने पुनः सूदखोर की तरफ देखा। वह कह रहा था, नयाज, 1 घंटे के बाद अपनी बेटी के साथ इसी पेड़ के नीचे मिलना। ठीक 1 घंटे बाद मैं तुमसे यहाँ आकर मिलूंगा। छिपने या भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें सागर की गहराइयों से भी निकालने की कुव्वत रखता हूँ। और हाँ गुलजान,
इस बात को एक बार फिर ठीक से समझ लो कि तुम्हारे वालिद की बाकी जिंदगी तुम्हारी समझदारी पर ही टिकी हुई है। यह कहकर सूदखोर गुलजान के ख्यालों में डूबा एक ओर चल दिया। बूढ़ा कुम्हार और उसकी बेटी थककर वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। नयाज कुम्हार की आंखों में चिंता के साए लहरा रहे थे। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी और असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे, बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरो जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा। अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए। बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया। वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए।
दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ, तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द-गिर्द बैठे लोगों को भी देखना, समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं। क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुम में भी पैदा हो जाए और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी। तुम एक काबिल इंसान हो, मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है। इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा, उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक गायक ने तान छेड़ी। उसके पार्श्व में सारंगी, तबला और तानपूरा लेकर बैठे कलाकारों की उंगलियां थिरकने लगीं। संगीत की स्वर लहरियों में दरबार में बैठे लोग डूबने उतराने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इससे पहले कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सुना था, जिसके कारण मंच से आ रही की ध्वनि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि गायक एक ही पंक्ति को तोड़ता मरोड़ता हुआ कई भिन्न तरीकों से गा रहा है, आ आ आ करके। मुल्ला की रुचि बादशाह को देखने में अधिक थी। बादशाह आंखें बंद किए झूम रहा था। उसकी गर्दन गायकी के साथ साथ ऊपर नीचे, दाएं बाएं झटके ले रही थी। मुल्ला ने समझ लिया कि बादशाह संगीत की लय में डूब गया है और संगीत की मस्ती में ही खोया हुआ है। गायक इस राज्य का मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक था और उसकी गायकी बादशाह को मस्त कर चुकी था। देखना था कि महफिल में बादशाह किस तरह के लोगों की बातों से प्रभावित होता है। वह जब से बादशाह पर गौर कर रहा था, तब से ही उसे इस बात का इल्म था कि बादशाह की लोगों में कोई रुचि नहीं है। वह आंखें बंद किए गायकी के साथ साथ गर्दन हिला रहा है। तबले की तरंग से उसकी उंगलियां भी थिरक उठती हैं। सोचते सोचते मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला कि बादशाह को प्रभावित करना है तो शास्त्रीय संगीत गाना सीखना होगा। शास्त्रीय संगीत का दौर समाप्त हुआ। भोजन का दौर आरंभ हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बादशाह आगंतुकों के सलाम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे, बस उस शास्त्रीय संगीत गायक से ही बात करने में मशगूल हैं। इससे मुल्ला का वह निष्कर्ष और पुख्ता हो गया कि यदि वह शास्त्रीय संगीत सीख ले तब बादशाह के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणी बन जाएगा। बादशाह के पास से लौट आने के बाद मुल्ला ने अपनी बेगम को बताया कि बादशाह शास्त्रीय संगीत का दीवाना है। यदि संगीत चल रहा हो तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती।
मैंने सोचा है कि मैं भी शास्त्रीय गायकी सीखकर अपने फन से बादशाह का दिल जीत लूं। माह तक 100 रुपए प्रति माह, 6 महीने बाद से 10 रुपए प्रति माह, उस्ताद ने उत्तर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संगीत सीखने का गणित समझा और पाया कि अभी संगीत सीखना उसके लिए आर्थिक संकट मोल लेना है। तुरंत उसने कहा, तब ठीक है उस्ताद, मैं 6 माह बाद ही आऊंगा। और उसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन विजयी भाव से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बेगम से कहा, बेगम, बादशाह से दूर रहना ही बेहतर है, कम से कम इससे मैं तुम्हारे पास तो रह पाऊंगा। इसलिए अब गायक बनने का इरादा त्याग रहा है। बेगम पहली बार मुल्ला के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। उसे मुल्ला का यह कथन अच्छा लगा और वह शर्माकर अपने कमरे में चली गई। मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानी, पानी के जादू से धन की प्राप्ति। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर एक छोटे से रास्ते पर जा रहा था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे खड़ा एक आदमी सिर झुकाकर बैठा था। मुल्ला ने देखा कि वह बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था, जैसे किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा हो। मुल्ला उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने सिर उठाया और कहा, मुल्ला, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी वह खुशी नहीं मिलती जिसकी मुझे उम्मीद है। मुझे लगता है कि मैं कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुल्ला ने उसकी बात सुनी और सोचा, इस आदमी को थोड़ी सी उम्मीद और हिम्मत देने की जरूरत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, मेरे पास एक जादुई तरीका है जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। आदमी ने हैरान होकर पूछा, जादुई तरीका? तुम क्या कह रहे हो मुल्ला? मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, यह एक बहुत पुराना तरीका है। तुम्हें बस मेरे साथ आना होगा और नदी के पानी से एक खास काम करना होगा। आदमी, जो पहले से ही परेशान था, अब और अधिक उत्सुक हो गया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। बताओ मुझे क्या करना होगा। मुल्ला ने उसे नदी में ले जाकर कहा, तुम्हें नदी के पानी से एक बाल्टी पानी भरनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम पानी लाओ तो उसे बिना देखे वापस लाना होगा। आदमी थोड़ी देर तक यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने मुल्ला के आदेश को मानते हुए बाल्टी में पानी भर लिया। जब वह पानी लेकर वापस आया तो मुल्ला ने कहा, अब इसे बिना देखे घर ले जाओ। याद रखना, अगर तुमने पानी में से कोई भी बदलाव देखा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आदमी ने इसे चतुराई से लिया और बिना पानी देखे घर के रास्ते पर चलने लगा। लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर इस पानी में कुछ खास हो? क्या मुल्ला मुझे कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा था? उत्सुकता और चिंता के मिश्रित भाव से उसने पानी देखा, और जैसे ही उसने बाल्टी का पानी देखा, उसे एहसास हुआ कि उस पानी में कुछ बदल चुका था। अब वह मन ही मन निराश हो गया क्योंकि उसने मुल्ला के बताए तरीके को नहीं माना था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ बाल्टी लेकर मुल्ला के पास वापस लौटा। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने कहा था कि अगर मैंने पानी को देखा तो कुछ गलत होगा, लेकिन मैंने ऐसा किया और अब सब कुछ बिगड़ गया है। मुल्ला ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो, तुमने देखा कि तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर था,
लेकिन तुम्हारी उत्सुकता और जल्दबाजी ने उसे खराब कर दिया। तुमने पानी को देखा क्योंकि तुम बहुत जल्दी में थे, लेकिन असल में यह पानी तुम्हारी मेहनत और धैर्य का प्रतीक था। अगर तुमने उसे बिना देखे रखा होता तो तुम्हें सफलता मिलती। आदमी ने समझ लिया और उसने मुल्ला का धन्यवाद किया। वह अब जान गया था कि जीवन में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी और उत्सुकता से चीजें बिगड़ सकती हैं। कहानी का संदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर और सही कदम उठाने से मिलता है। अपनी मेहनत में विश्वास रखना और धैर्य से काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। मुल्ला नसरुद्दीन समझदारी का सवाल। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में बैठा था और जैसे ही उसने गांव के लोगों को इधर-उधर जाते देखा, एक नया सवाल उसके दिमाग में आया। उसने सोचा, क्यों न मैं एक मजेदार परीक्षा लूंगा और गांव वालों को उनकी समझदारी की परख में डालूं। मुल्ला ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने सबको अपने घर बुलाया और उन्हें बताया, मैंने एक नई परीक्षा तैयार की है, जिसमें आप सबको अपनी समझदारी साबित करनी होगी। जो भी सही जवाब देगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। गांव वालों में हलचल मच गई। सभी लोग मुल्ला के घर पहुंचे और उत्सुकता से इंतजार करने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल का सही जवाब देने पर आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहला सवाल पूछा, अगर एक आदमी के पास एक बकरा है और वह बकरा भाग जाए तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? गांव वालों ने बहुत सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। कुछ समय बाद एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, वह आदमी बकरा पकड़ने के लिए दौड़ेगा और उसे वापस ले आएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, लेकिन आसान भी था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बकरा क्यों भागा? क्या कभी तुमने उसके मन की बात सोची? गांव वाले चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला ने फिर कहा, अच्छा, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी के पास 3 बीवियां हैं और वह उन्हें कभी एक साथ नहीं रखता। वह उन्हें हमेशा अलग-अलग घरों में भेजता है। आप क्या समझते हैं? मुल्ला ने पूछा। गांव वाले और ज्यादा चकरा गए और सोचने लगे। थोड़ी देर बाद एक औरत खड़ी हुई और बोली, वह आदमी अपनी बीवियों को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें अलग-अलग घरों में भेजता है, ताकि कोई समस्या न हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से हंसी में कहा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि वह आदमी उन बीवियों से क्यों दूर रहता है? क्या उसकी सच्ची वजह कभी समझी है? गांव वाले अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे नहीं समझ पाए कि मुल्ला क्या कहना चाहता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े ही सरल सवाल थे, लेकिन जवाब कुछ गहरे होते हैं। क्या कभी सोचा है कि क्यों बकरा भागता है या बीवियों को क्यों अलग रखा जाता है? इसका अर्थ कभी समझा है? आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम एक खजाना ढूंढ सकते हो, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, तो तुम क्या करोगे? गांव वालों ने सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। कुछ ने कहा, मैं अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से वह खजाना ढूंढ लूंगा।
मुल्ला ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। खजाना केवल धन नहीं होता, वह तुम्हारी समझदारी और मानसिक शांति भी हो सकती है। कभी सोचा है कि जो तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है? गांव वालों ने फिर से एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुल्ला ने धीरे धीरे सबको समझाया, हमेशा जवाब पर ध्यान मत दो, कभी कभी सवाल का अर्थ ही हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। सीख। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं जानता हूं कि मैं 3 आसान सवाल पूछ रहा था, लेकिन तुम सबने कभी इन सवालों के उत्तर पर ध्यान नहीं दिया। जीवन में कभी भी किसी सवाल का उत्तर बिना सोच समझे मत दो। हर सवाल के पीछे कुछ गहरे अर्थ होते हैं। सही उत्तर सिर्फ वही होता है जो तुम्हारे अनुभव और सोच के आधार पर सही लगे। गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे। अचानक सबको यह एहसास हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें सिर्फ चतुराई के सवाल नहीं पूछे थे, बल्कि जीवन के उन पहलुओं को समझने के लिए चुनौती दी थी जिन्हें वे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। आखिरकार मुल्ला ने कहा, सच यह है कि सबसे बड़ी समझदारी तब आती है जब हम सवालों से ज्यादा उनके उद्देश्य और उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए और मुल्ला नसरुद्दीन के इस दृष्टिकोण को सराहा। वे अब हर सवाल और परिस्थिति को गहरे से समझने की कोशिश करते थे। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमें हर चीज का गहराई से मूल्यांकन करना चाहिए और जीवन के छोटे सवालों और घटनाओं को अधिक समझदारी से देखना चाहिए। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा भी काफी मशहूर है। एक बार वह एक गांव में लगभग 6 महीने तक रहा। वह अपनी हाजिर जवाबी, कुशाग्र बुद्धि और हसीन मजाक के लिए काफी प्रसिद्ध हो गया था। यह आवाज सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। यह आवाज हल्की और भर्राई हुई थी। उसे लगा कि उसने कुछ समय पूर्व ही यह आवाज सुनी है, मगर कब और कहां? दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आया। वह कह रहा था, एक रोज की बात है। उस प्रांत के अधिकारी ने उस गांव में अपना एक हाथी भिजवा दिया, जहां की मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। अधिकारी ने आदेश दिया कि हाथी के खाने पीने का कुल इंतजाम गांव वालों को ही करना होगा। यह हाथी अपनी भारी खुराक के लिए काफी विख्यात था। वह एक समय में 50 गट्ठर चरी, 50 गट्ठर जौ, 50 गट्ठर मक्का और 100 बोझ चारा खा जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 दिन में ही गांव वालों के खेत खलिहान खाली हो गए। जब वे बेचारे बिल्कुल निराश हो गए और दूसरा कोई चारा न रहा, तो गांव वालों ने फैसला किया कि मुल्ला नसरुद्दीन को कस्बा अधिकारी के पास भेजा जाए, ताकि वह अधिकारी से निवेदन करे कि वे अपना हाथी उस गांव से वापस मंगवा लें। यह निर्णय हो जाने के बाद सब मुल्ला नसरुद्दीन के पास गए और उसे अपनी परेशानी बताई। नसरुद्दीन ने सबकी परेशानी को सुना, फिर उनका कष्ट दूर करने के लिए सहमत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने अपने गधे पर जीन कसी और निकल पड़ा प्रांत अधिकारी से मिलने। नेकी के काम में तो वह कभी पीछे रहता ही नहीं। एक व्यक्ति बोला, अरे काहे की नेकी? जाने से पहले गांव वालों से वो अपना मेहनताना तय करना नहीं भूला था। दरअसल इस काम के लिए उसने गांव वालों से इतनी मोटी रकम वसूली थी कि कितनों को तो अपने घर ही बेचने पड़ गए थे। वे फकीर हो गए।
उनकी उस खराब हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नसरुद्दीन ही था। मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसने लेटे लेटे ही एक लंबी हुंकार भरी। वह उस नजरेक्रम के इंतजार में था जिसने कुछ लोगों को खुशियां बख्शी तो कुछ को बर्बाद भी किया। जैसे ही अचानक वहां आए अधिकारी की नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी तो उसकी शानदार सूरत देखकर नसरुद्दीन इतना भयभीत तथा आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी टांगें सियार की पूंछ की तरह कांपने लगीं और उसके जिस्म में खून का दौरा धीमा पड़ गया। वह पसीने से लथपथ हो गया और उसका चेहरा तो खड़िया से भी अधिक सफेद दिखाई देने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से फिर हूं की आवाज निकली, मगर कहानी सुनाने वाले ने आक्रोश में भरी इस हुंकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही रीमें बोलता चला गया। डर के मारे मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से आवाज न निकली, फिर कुछ साहस बटोरकर बदबूदार लकड़बग्घों जैसी मिमियाती आवाज में वह बोला, ऐ मेरे शानदार आका, ऐ इस सूबे के शानदार उजाले, ऐ इस सूबे के चांद सूरज, इस सूबे के निवासियों को खुशियां और आनंद बख्शने वाले, अपने इस नाचीज गुलाम की भी फरियाद सुनने की मेहरबानी कबूल फरमाएं जो कि आपकी इस शानदार चौखट को अपनी दाढ़ी से साफ करने के भी लायक नहीं है। प्रांतीय अधिकारी खुश हो गया और उसने मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी बात कहने की इजाजत बख्श दी। ऐ दयालुओं के दयालु, आपने अपना एक हाथी हमारे गांव में भेजकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह उससे असली और मुद्दे की बात कह सके, इसलिए इधर-उधर की हाँकते हुए वह बोला, हालांकि हाथी की सेवा में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं उठाई जा रही, मगर फिर भी हमें एक बात की चिंता खाई जा रही है। चिंता प्रांतीय अधिकारी की भवें तन गई। वह गुर्राया, कैसी चिंता? मुल्ला नसरुद्दीन उसके सामने ठीक वैसे नहीं झुका जैसे ईख के खेत में खड़ा इकलौता गन्ना आंधी में झुक जाता है। बोलता क्यों नहीं? किस बात की चिंता खाई जा रही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने भयभीत होकर कांपते हुए कहा, हुजूर, हालांकि हाथी की सेवा में हम जी जान से जुटे रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह हमारे साथ रहकर खुश नहीं है। उसे खाया पिया नहीं लगता, वह बड़ा उदास सा रहता है, लगता है या तो उसे आपकी याद सताती है या एकांत में रहना ही उसे पसंद नहीं। सरकारे आली, पूरा गांव उसकी उदासी को लेकर परेशान है। गांव वालों ने मुझे आपके पास इस निवेदन के लिए भेजा है कि या तो उसकी उदासी दूर करने के लिए आप किसी हथिनी की व्यवस्था करें या उसे वापस उसके परिवार या झुंड में पहुंचा दें, क्योंकि हम सब यूं खामोश रहकर उसकी उदासी नहीं देख सकते। इस निवेदन को सुनकर प्रांत का अधिकारी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गांव में एक हथिनी भिजवाने का आदेश जारी कर दिया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को अपना जूता चूमने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस काम को इतनी लगन से अंजाम दिया कि अधिकारी के जूते की रंगत ही उड़ गई है। मुल्ला नसरुद्दीन के होंठ काले ने पड़ गए और इससे पहले कि किस्सा सुनाने वाला आगे कुछ और कह पाता कि मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से चीखा, तू झूठ बोल रहा है, अबे गंदे और मरियल कुत्ते! यह तेरी जुबान, तेरे होंठ और तेरा पेट है जो बड़े लोगों के जूते चाट चाट कर काले पड़ चुके हैं।
मुल्ला नसरुद्दीन आज तक कभी किसी बड़े आदमी के आगे नहीं झुका। तू एक नेक दिल इंसान को क्यों मुफ्त में बदनाम कर रहा है? ऐ नेक व्यापारियों, तुम इस पाजी की बात न सुनकर इसे मारपीट कर यहाँ से भगा दो। वह बदनाम करने वाले उस व्यक्ति से निपटने के लिए उठकर उसकी ओर झपटा ही था कि ठिठक कर रुक गया। उसके सामने चेचक के दागों वाला वही व्यक्ति था जिसकी काइयां आंखें काफी पीली थीं। यह वही नौकर था जन्नत पर पुल की बाड़ बनाने को लेकर मुल्ला नसरुद्दीन की जिससे पहले ही झड़प हो चुकी थी और जो उसकी थैली से 150 तंके तक अपने मालिक की सलामती की नमाज अदा करने के लिए ले गया था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अबे अमीर के खुफिया जासूस, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरी नजरें तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। बता, लोगों की जासूसी करने नकाने का तुझे क्या मिलता है? जिन निर्दोष और मासूमों को तू फांसी दिलवाता है उसके एवज में कितनी रकम हासिल होती है तुझे? चेचक के चेहरे वाला भी उसे देखकर चौंका। अभी तक वह खामोश बैठा मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। फिर अचानक उसने ताली बजाई और जोर से चीखा, सिपाहियों, सिपाहियों! जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाहियों के भागते कदमों की आवाज सुनी, वैसे ही एक भी पल गवाए बिना वह उछला और चेचकरू नौकर को एक ओर धकेलता हुआ बाहर निकल गया। दरअसल चेचकरू जासूस की यह एक चाल थी। वह इसी प्रकार मौका पाकर व्यापारियों के झुंड में शामिल हो जाता था और मुल्ला नसरुद्दीन की टोह लेने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत किस्से सुनाया करता था ताकि मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार जब उसका विरोध करे तो वह उन्हें सिपाहियों से पकड़वा दे और उसके बदले में अमीर से इनामो इकराम हासिल करे। आज काफी दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई थी, मगर मुल्ला नसरुद्दीन उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे चौराहे के दूसरी ओर पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जिस तरफ से भी निकलना चाहा, सामने सिपाही ही दिखाई दिए। एक पल के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि आज उसका बच निकलना मुश्किल है। लानत है मुझ पर, आज बुरा फंसा। ऐ मेरे वफादार गधे, तू कहाँ है? लगता है आज तेरे मेरे बिछुड़ने का समय आ गया है, मुल्ला नसरुद्दीन बड़बड़ाया। मगर तभी एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। आज भी बुखारा वाले इस घटना को याद करते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इस घटना से बुखारा वासियों को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक धूप भरे दोपहर नसरुद्दीन गांव के चौक से गुजर रहे थे जब उन्होंने दो व्यापारियों के बीच बातचीत सुनी। उनमें से एक बहुत परेशान था। मुझे मेरा गधा मिल नहीं रहा, व्यापारी ने कहा। वह मेरा सामान बाजार ले जा रहा था और अब वह बिना किसी निशान के गायब हो गया है। दूसरे व्यापारी ने चिंता जताई। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगे? नसरुद्दीन, जो चुपचाप पास में सुन रहे थे, उस परेशान व्यापारी के पास मुस्कुराते हुए पहुंचे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारा गधा ढूंढ सकता हूं, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। व्यापारी ने नसरुद्दीन को देखा और सोचा कि क्या वह सच में मदद कर सकते हैं। तो क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि गधा कहाँ गया? नसरुद्दीन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरे साथ आओ, उन्होंने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया।
व्यापारी, जो बहुत परेशान था और अब कोई और उपाय नहीं देख रहा था, ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे चलते रहे, नसरुद्दीन रास्ता दिखाते हुए और व्यापारी उनके पीछे पीछे। वे खेतों से होते हुए, मोड़ों से और खेतों के पास से गुजरते गए, लेकिन कहीं भी गधा दिखाई नहीं दिया। आखिरकार वे एक जंगल के किनारे पहुंचे। नसरुद्दीन रुके और व्यापारी की तरफ मुड़े। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। हम बहुत पास हैं, लेकिन गधा बहुत चतुर है। तुम मुझे ध्यान से सुनो और जो कहूं वही करो। व्यापारी, जो गधा ढूंढने के लिए उत्सुक था, तुरंत राजी हो गया। मैं जो कहो वही करूंगा। नसरुद्दीन ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। वहां जाओ और अपने जूतों को अच्छे से बांध लो। कुछ भी बोलना मत, आवाज भी मत करना। फिर पेड़ के चारों ओर 3 बार घूमे। व्यापारी थोड़ी उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने नसरुद्दीन के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने जूतों को मजबूती से बांधा और पेड़ के चारों ओर घूमना शुरू किया, हर कदम पर खुद को और ज्यादा अजीब महसूस करते हुए। तीसरे चक्कर के बाद वह रुक गया और नसरुद्दीन का इंतजार करने लगा। अब हम तैयार हैं, नसरुद्दीन ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। अब हमें वापस गांव जाना होगा। वे वापस गांव लौटे, जहां व्यापारी की पत्नी चिंतित होकर उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे यार्ड में पहुंचे, व्यापारी का गधा अचानक सामने आ गया। वही गधा, उसी सामान के साथ जो पहले दिन लेकर जा रहा था। व्यापारी खुशी से उछल पड़ा। तुमने यह कैसे किया? तुमने मेरा गधा ढूंढ लिया, लेकिन तुमने इसे कहाँ पाया? नसरुद्दीन मुस्कराए और कहा, अरे, जवाब तो बहुत साधारण है। जब तुम पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे, मैंने जाना कि गधा पास ही होगा और हमें फॉलो करेगा। गधा हमारे कदमों की आवाज सुनेगा और सोचेगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। यह एक चालाकी थी, लेकिन असली चालाकी यह नहीं थी कि गधे को ढूंढना, बल्कि यह थी कि हम गधे को विश्वास दिला सकें कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। व्यापारी हैरान था, लेकिन फिर भी वह कुछ समझ नहीं पाया। तो तुम सच में गधे को कहां से जानते थे? नसरुद्दीन हंसी से बोले, अरे मेरे दोस्त, कभी कभी किसी चीज को ढूंढने का तरीका यह है कि तुम ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें पहले से पता हो कि वह कहाँ है। विश्वास, आत्मविश्वास ही वह चीज है जो उसे तुम्हारे पास खींच लाती है। व्यापारी कुछ समय के लिए चुप खड़ा रहा, फिर उसने नसरुद्दीन के शब्दों की गहराई को समझा। आखिरकार वह मुस्कराए और कहा, अब मुझे समझ में आया। तुमने विश्वास और आत्मविश्वास के जादू से गधे को हमारे पास बुला लिया। नसरुद्दीन ने सिर झुकाया और चल पड़े, और यह मत भूलो, कभी कभी थोड़ी बकवास और कुछ चक्कर लगाने से कोई नुकसान नहीं होता। व्यापारी नसरुद्दीन को देखता रहा, फिर हैरान होकर सिर हिलाया। नसरुद्दीन, उसने कहा, तुम सच में खोई हुई चीजों को ढूंढने के मास्टर हो, चाहे वो गधा हो या सत्य। तब से जब भी किसी चीज का पता नहीं चलता था, व्यापारी नसरुद्दीन की शिक्षा को याद करता था। कभी कभी जवाब ढूंढने के बजाय जवाब मिल जाता है जब तुम पूरी तरह से यकीन करते हो कि वह मिल जाएगा। और नसरुद्दीन, वह चलते हुए हमेशा भीड़ से आगे रहते, उनका दिमाग पहले से ही अगली थोड़ी सी बुद्धिमानी पर काम कर रहा होता था,
जिसे वह उन लोगों के साथ साझा करने के लिए इंतजार कर रहे होते थे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। एक दिन एक छोटे से गांव में राजा से एक शाही आदेश आया जो अपनी बुद्धि और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। आदेश में यह कहा गया कि सभी बुद्धिमान लोग, विद्वान और दार्शनिक अपने अपने राज्य से महल में प्रतियोगिता के लिए आएं। विजेता को राजा का व्यक्तिगत सलाहकार नियुक्त किया जाएगा और उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। यह खबर जैसे ही फैलती है, हर विद्वान और उसकी टोली को यह सपना था कि वह इस प्रतिष्ठित पद को जीतेंगे। नसरुद्दीन, जो एक साधारण और विनम्र आदमी था और जिसे अक्सर उसके अजीब तरीकों के लिए मजाक उड़ाया जाता था, उसने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। वह मानता था कि उसके पास अपनी तरह की बुद्धिमानी है जो हमेशा हास्य से भरी रहती थी। जब महल पहुंचे तो वहां पहले से कई विद्वान जो शानदार वस्त्र पहने हुए थे और गंभीर चेहरे बनाकर खड़े थे, उन्हें देखकर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। यह मूर्ख यहाँ क्या कर रहा है? एक विद्वान ने फुसफुसाते हुए कहा। यह हमारे बीच नहीं है, एक और विद्वान हंसते हुए बोला। लेकिन ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप प्रतियोगियों के बीच अपनी जगह ले ली। राजा, जो कि एक चालाक और दार्शनिक आदमी था, अपने विषयों को अजीब तरह के परीक्षणों से परखता था। उसने घोषणा की कि प्रतियोगिता में कोई सामान्य प्रश्न या पहेली नहीं होगी। इसके बजाय यह एक ऐसा परीक्षण होगा जो राजा खुद तैयार करेगा। राजा उठकर उपस्थित भीड़ से बोला, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं आपको एक संदूक दूंगा। इसके अंदर मैंने कुछ बहुत कीमती चीज रखी है। आपको यह पता लगाना है कि उस संदूक में क्या है बिना उसे खोले। आपको केवल एक मौका मिलेगा और आपको मुझे एक उचित उत्तर देना होगा। जो सही उत्तर देगा वह मेरा सलाहकार बनेगा। यह सुनकर विद्वान आपस में चर्चा करने लगे। वे सभी परेशान हो गए क्योंकि वे इस समस्या को हल करने के लिए विचार करने लगे। कुछ ने संदूक को तौलने का सुझाव दिया तो कुछ ने इसे मापने के लिए अलग अलग उपकरणों का उपयोग करने का सोचा। कुछ तो जादू और तंत्र मंत्र तक का विचार करने लगे। लेकिन नसरुद्दीन बस चुपचाप खड़ा रहा और अपने बारी का इंतजार करता रहा। अंत में उनकी बारी आई। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और राजा से बोला, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं बिना किसी पैमाने या जादू के आपका प्रश्न हल कर सकता हूँ। राजा ने एक भौं चढ़ाई, क्या? और तुम इसे कैसे करने का प्रस्ताव करते हो? मुस्कराया। मुझे किसी उपकरण या यंत्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल आपके अनुमति चाहिए कि मैं संदूक को छू सकूं। राजा उनकी साहसिकता से चकित ने उसे अनुमति दे दी। उन संदूक के पास गया और उसने धीरे से अपना हाथ उस पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ देर तक शांत खड़ा रहा, जैसे वह किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर संतुष्ट होकर वह राजा की ओर पलटा। महाराज, उसने कहा, संदूक में एक ज्ञान है, धैर्य और सुनने का पाठ। विद्वान चौंक गए। यह क्या बकवास है? एक ने चिल्लाया। वह संदूक खोले बिना कैसे जान सकता है कि उसमें क्या है? राजा मुस्कराया। और वह पाठ क्या है, नसरुद्दीन? ने विद्वानों की ओर